The D and F block elements, Chapter 8, Class 12, Part 3, presented by Vikas Chemistry classes. Make sure that you have watched Part 1 and Part 2. Magnetic properties. किसी भी एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको पैरामैग्नेटिक है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत होती है, क्योंकि इनका साइज जो है वो छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड्स बनाते ही हैं, साथ में जो वैकेंट खाली ऑर्बिटल होते हैं उनमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनाना इनके लिए आसान होता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एक अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये डिफरेंट टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और सबसे बड़ी खास बात कि इनका सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हों और रिएक्शन जो है वो फास्ट हो। और इनकी जो एक और ख़ासियत है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं जो लो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन कम एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन आसानी से होगी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नॉन मेटालिक एटम्स जो हैं वो मेटल एटम से छोटे होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो खाली जगह होती है उसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। नॉन मेटालिक एटम्स जो हैं वो उस जगह को फिल कर लेते हैं और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कार्बन का साइज छोटा है और आयरन का बड़ा है, तो आयरन के बीच में कहीं कहीं पे जो खाली जगह है वहाँ पे कार्बन फिल हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। अलॉय फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो इनका साइज जो है वो लगभग सेम होता है, जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेता है। इन मेटल्स को जब गर्म किया जाता है तो ये मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के बाद जब एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं उसके बाद ठंडा होने पे ये अलॉयज बना लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम नोट्स में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चंस हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? जिंक पॉजिटिव साल्ट वाइट कलर के होते हैं जबकि कॉपर ब्लू कलर के। कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है वो कलर्ड क्यों होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉयज क्यों बनाते हैं? जो एटॉमिक नंबर है जिस एलिमेंट्स का 25, उसका डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा क्यों होती है? जिंक कैडमियम और मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? ई डिग्री वैल्यू जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Mn3 पॉजिटिव ओब्लिक Mn2 पॉजिटिव का, वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव ओब्लिक क्रोमियम 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव से ज़्यादा क्यों होता है? क्रोमियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीज 3 पॉजिटिव की D4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर भी क्रोमियम 2 पॉजिटिव जो है रिड्यूसिंग है जबकि Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग है क्यों? Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं आयरन 2 पॉजिटिव के मुकाबले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, वो क्यों? सिल्वर पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आयंस में से कौन से आयंस कलरफुल होते हैं और क्यों? और लास्ट में Fe3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है Fe2 पॉजिटिव से क्यों?